साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, ये दीपावली आप सब लोगों के लिए हैप्पी दीपावली होगी ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी परेशानी के जिस तरह की परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, कोई व्यक्ति जब त्यौहार मनाता है तो उसकी खुशियों का रंग कुछ अलग होता है। लेकिन हम लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल का दौर ये चल रहा है। और ऐसे दौर में जब ये टेंशन हो कि हमारी जो जमा पूंजी है, जो आदर्श में फंसी हुई है, वो हमको मिलेगी कैसे, जब ये टेंशन हो तो त्यौहार को एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मनाना साधारणतया बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों ने धैर्य बना के रखा होगा और कुछ पल के लिए अपनी तकलीफ़ों को भुलाकर इस दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा होगा। इसी बीच में कुछ केसेस हाई कोर्ट से और उपभोक्ता अदालत से डिसाइड हुए हैं, और उनमें से एक जजमेंट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, जो 2 सितंबर 2020 को डिसाइड हुआ था। और उस समय हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी ये सोचकर कि कम से कम एक हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि 60 दिन के अंदर अंदर जो निवेशक हैं, जिन लोगों ने वो रिट पिटीशन फाइल की थी, उनको पेमेंट किया जाए लिक्विडेटर के द्वारा। उस समय भी मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि सवाल ये है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो साथियों, उस जजमेंट को हुए आज करीब करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद जैसे कि आशंका मैंने व्यक्त की थी, उस जजमेंट का कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए और ना ही लिक्विडेटर के लिए। और वो ही कंडीशन आज की तारीख में है, वो जैसा ऑर्डर था वैसा का वैसा ही है। कहीं किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया लिक्विडेटर या सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से ना तो पिटिशनर्स को दी गई है, ना ही सार्वजनिक तौर पर ये कहा गया है कि उस छत्तीसगढ़ के जजमेंट का क्या मतलब है। और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर, अगर वो जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो क्या उसमें अवमानना की याचिका या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका लगाई जा सकती है। तो साथियों, मेरा बिल्कुल स्पष्ट इसमें मत है कि उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट ने उस जजमेंट में ये लिखा था कि 60 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेटर पेमेंट करे और एज पर गाइडलाइंस और एज पर रूल्स काम करते हुए ये काम करे। यानी कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया था कि हर सूरत में लिक्विडेटर को वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, और सब्जेक्ट टू ये कर दिया था कि जैसी गाइडलाइंस हैं, जैसा रूल्स है, एज पर लॉ काम करे। क्योंकि हाई कोर्ट को भी ये मालूम था कहीं ना कहीं कि इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट होना इतना आसान नहीं है। तो अगर एज पर रूल्स पेमेंट कर सकता है लिक्विडेटर, तो उसमें पेमेंट करे। लेकिन लिक्विडेटर की जो स्थिति आज की तारीख में है और उस समय भी थी, वो हम सबको मालूम है। लिक्विडेटर बिल्कुल खाली हाथ है, ना तो उसके पास कोई संपत्ति है और ना ही वो इस कंडीशन में है कि संपत्ति उसके पास आ जाए तो वो पेमेंट उसको बेचकर हमारे को कर सके। इसलिए अवमानना होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाते भी हैं, तो वो कोर्ट में आकर यही कहेंगे कि सर, आपने इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस एंड रूल्स, और लिक्विडेटर एज पर लॉ ही काम कर रहा है। जो स्थिति उसकी है उसके अनुसार जब तक प्रॉपर्टी डिफरेंट एजेंसीज से रिलीज होकर के उनके पास नहीं आएगी और उनको बेचने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तब तक वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट हो या कोई सा भी जजमेंट हो किसी भी कोर्ट का, जब तक लिक्विडेटर स्थिति में नहीं है कि वो पेमेंट कर सके, किसी भी कोर्ट के जजमेंट का इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है।
और ये चीज़ हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए बजाय इस चीज़ पे खुश होने के या प्रतिक्रिया देने के कि हमको पेमेंट क्यों नहीं हुआ या चिंता करने के, ज़्यादा ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है कि लिक्विडेटर उस कंडीशन में आए कि उनको संपत्ति मिले, संपत्ति रिलीज हो, संपत्ति का अटैचमेंट से रिलीज होकर वो बिके और पैसा लिक्विडेटर के पास आए, तभी इस जजमेंट का या किसी भी जजमेंट का कोई मतलब है। तो साथियों, अभी हमको सिर्फ ये इंतज़ार करना है कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं उसमें जल्द से जल्द सुनवाई कैसे हो और उसमें जजमेंट कैसे आए, और इसी बीच में जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और वो प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को सौंप दें, तभी किसी भी कोर्ट के जजमेंट का कोई मतलब होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और समय के साथ साथ अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।